मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्रों को मनुस्मृति के संबंध में कुछ जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि गत दिन अर्थात कल मनुस्मृति क्या है, धर्मशास्त्र क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, इस संदर्भ में चर्चा की गई थी। आज के क्लास में मैं उसी मनुस्मृति के संबंध में यह बताना चाहूँगा कि स्मृति कितने हैं। कई प्रकार की स्मृतियाँ आज प्राप्त है। इन स्मृतियों का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज के वैश्वीकरण के समय में इन स्मृतियों का क्या महत्व है, इस संदर्भ में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए जो धर्मशास्त्र या मनुस्मृति का अध्ययन करते हैं। मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतं वरिष्ठम वातात्मजं वानर्थमुखं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वप्रथम हम देखें कि स्मृति दो प्रकार की होती है। एक है महास्मृति और दूसरा है अनुस्मृति। इसका प्रमाण महाभारत के शांति पर्व में देखने को मिलता है। महास्मृति कहने से शिक्षा, कल्प, व्याकरण इत्यादि का अध्ययन इत्यादि का ज्ञान होता है। अर्थात महास्मृति के अंतर्गत शिक्षा, कल्प, व्याकरण 6 वेदांगों का ग्रहण किया जाता है। और अनुस्मृति कहने से मनुस्मृति इत्यादि का ग्रहण होने की बात नीलकंठ ने बताई है। अर्थात स्मृतियाँ दो प्रकार की है। एक है महास्मृति और दूसरा है अनुस्मृति। तो महास्मृति के अंतर्गत शिक्षा, कल्प, व्याकरण, वेदांग का अध्ययन किया जाता है। उन्हें महास्मृति के अंतर्गत रखा गया है। और दूसरी जो स्मृति है अनुस्मृति, अनुस्मृति के अंतर्गत इस मनुस्मृति को रखा गया है। अर्थात स्मृति ग्रंथों को रखा गया है। क्योंकि महास्मृति के संबंध में जो शिक्षा, व्याकरण, कल्प, वेदांगों की जो जानकारी बताई गई है, उनका अध्ययन करना परम आवश्यक है। उनके अध्ययन के बिना यह संस्कृत साहित्य का अध्ययन अधूरा रह जाता है। इसलिए उन स्मृतियों का अध्ययन भी छात्रों के लिए कल्याणकारी है, परम उपयोगी है। और जो अनुस्मृति है उनके अंतर्गत स्मृतियाँ मनु, नारद स्मृति, वशिष्ठ स्मृति इत्यादि आती है। और हम चर्चा करें कि स्मृतियाँ कितनी हैं, कौन कौन से स्मृतियाँ उपलब्ध हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि यह जो स्मृति शास्त्र है, यह जो धर्मशास्त्र है या मनुस्मृति है, इसकी बहुत सी स्मृतियाँ प्राप्त है, जिसका उल्लेख स्मृतिकारों ने अपने ग्रंथों में किया है।
जैसा कि हम जानते हैं कि मनु आदि मानव थे, इसलिए उनकी मनुस्मृति प्रथम स्मृति ग्रंथ कही जा सकती है। इस मनुस्मृति के पश्चात अनेक बहुत सारी स्मृतियाँ ग्रंथों की रचनाएं की गई है, परंतु उन सभी स्मृतियों में मनुस्मृति की एक विशेष पहचान है, क्योंकि यह मनु द्वारा प्रणीत है। मनु जी इसे स्मृति ग्रंथ के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मकांड, आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय एवं प्रायश्चित के संबंध में अच्छी जानकारियाँ प्राप्त है, क्योंकि मनु राजा रह चुके हैं। उन्हें राज्य के संरक्षण, राज्य संचालन के नियम, राज्य संचालन के आवश्यक तत्व सबों की अच्छी जानकारियाँ मनु को प्राप्त थी। इस प्रकार मनुस्मृति जो है स्मृति ग्रंथों में प्रमाणिक ग्रंथ है। इससे मनुस्मृति के अतिरिक्त बहुत सारे स्मृतियाँ प्राप्त हैं, जिनका नाम इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। मनुस्मृति, अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, हारित स्मृति, याज्ञवल स्मृति, अंगिरस स्मृति, यम स्मृति, दक्ष स्मृति, गौतम स्मृति, व्यास स्मृति एवं वशिष्ठ स्मृति। इन स्मृति शास्त्रों में जो 11 स्मृतियाँ हैं वह अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण है। इन स्मृतियों के अतिरिक्त और भी बहुत सारे स्मृति ग्रंथ प्राप्त है, जिसका अध्ययन किया जाता है। उक्त स्मृतियों के वाक्य कुछ दृष्टार्थ है, कुछ अनुष्ठार्थ है, कुछ न्यायमूलक है और कुछ अनुवाद रूप। इन स्मृतियों में दृष्टार्थ स्मृति वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी स्मृति वाक्य वेद मूलक या वेदानुसारी है। इसलिए हरिशेन कालिदास ने रघुवंश में कहा है, श्रुति इवार्थ स्मृति अवगच्छतः, श्रुति रिवार्थ स्मृति अवगच्छतः, अर्थात श्रुति का ही अनुसरण स्मृतियाँ करती है, अर्थात वेद क्या अनुकरण अनुसरण स्मृति ग्रंथों में किया जाता है। क्योंकि वेद को विज्ञान की संज्ञा दी गई है, वेद को ज्ञान की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार वेद ही स्मृति शास्त्रों का मूल है, क्योंकि वेद से ही स्मृतियाँ प्राप्त होती है। तभी तो कहा गया कि श्रुति इवार्थ स्मृति अवगच्छतः, श्रुति का स्मृतियाँ अनुकरण करती है, अनुसरण करती है, अर्थात पहले श्रुति है तत्पश्चात स्मृतियाँ है। श्रुति ही जड़ है, उन्हीं श्रुतियों के कालांतर में स्मृतियाँ उत्पन्न हुई है। पुराण में भी वेद से अविरुद्ध स्मृति को ही स्मृति के रूप में माना जाता है, कि पुराण जो है, पुराणे आख्यान को पुराण कहा जाता है, अर्थात जो प्राचीन आख्यान है, प्राचीन जो कथाओं हैं, उन्हीं प्राचीन कथाओं का संकलन पुराण होता है। तो
पुराण में भी वेद से अनुरुद्ध स्मृति को ही स्मृति के रूप में माना जाता है और धृतराष्ट्र स्मृति को ही मुख्य रूप से शास्त्र माने जाने की बात भी कही गई है कि स्मृतियों में मुख्यतः आचार, व्यवहार और प्रायश्चित ये 3 विषय प्रतिपादित है। इन स्मृति ग्रंथों के जो विषय निर्धारित किए गए हैं, इन विषयों में स्मृति शास्त्रों के अंतर्गत आचाराध्याय, ब्रह्मचारी को किस प्रकार का आचार व्यवहार निर्धारित करना चाहिए, ब्रह्मचारी के 16 संस्कार किस प्रकार हो, उन 16 संस्कारों का पालन ब्रह्मचारी कैसे करे, ब्रह्मचारी का उपनयन कब हो, विवाह आदि संस्कार किस तरह से हो, विद्याध्ययन किस प्रकार हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन स्मृति शास्त्रों में आचाराध्याय और व्यवहाराध्याय, किसके साथ क्या व्यवहार किया जाए, मित्र के साथ कैसा व्यवहार हो, राजा के साथ कैसा व्यवहार हो, गुरु के साथ कैसा व्यवहार हो। क्योंकि स्मृति शास्त्र मनु जी ने बताया है कि राजा ईश्वर का अंश होता है, राजा ईश्वर का अवतार होता है। यदि राजा बालक भी हो तो उसे अनादर नहीं करना चाहिए। अर्थात राजा बालक हो, अज्ञानी हो, तो भी प्रजा को राजा के प्रति प्रेम रखनी चाहिए, हितैषी रखनी चाहिए। राजा के कल्याण के लिए, राज्य की कल्याण के लिए प्रजा को हितकर उपदेश देनी चाहिए। इन सब विषयों का इसे स्मृति शास्त्रों में पूर्ण रूप में विवेचन किया गया है, पर्याप्त रूप से इनकी व्याख्या की गई है। जैसा कि कहा जाता है गुरु और पूज्य, गुरु हो, पूज्य हो, मित्र हो, उनको सम्मान देना चाहिए, आदर देना चाहिए। जिस प्रकार राजा को आदर किया जाता है उसी प्रकार गुरु आदि की भी वंदना होनी चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए। क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहा है कि गुरु और पूज्यों के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से यश, कीर्ति, विद्या, बल सदैव बढ़ती रहती है। क्योंकि कहा गया है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। अर्थात अभिवादनशीलस्य, बड़ों को अभिवादन करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। अनित्यम वृद्धोपसेविन, और वृद्धों की नित्य सेवा होनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अगर गुरु बड़ों को अभिवादन किया जाए, उनका आशीर्वाद लिया जाए एवं वृद्धों की सेवा की जाए तो इससे सदैव लाभ ही होता है। क्योंकि कहा गया है कि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। इन लोग की सेवा से, इन लोग के आशीर्वाद से आयु, विद्या, यश, धन संपत्ति, ऐश्वर्य एवं बल की प्राप्ति होती है। अर्थात इसे स्मृति ग्रंथों में आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय का जो सम्यक विवेचन किया गया है वो अवर्णनीय है। छात्रों के लिए, गृहस्थों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी है। ठीक उसी प्रकार स्मृति ग्रंथों में प्रायश्चित का विधान किया गया है। अर्थात
यदि कोई मनुष्य, यदि कोई प्राणी, यदि कोई मंत्री राजआज्ञा का, इन स्मृति ग्रंथों के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे दंड का भागी कहा जा सकता है, अर्थात उन्हें प्रायश्चित करना पड़ता है। ये पापों के प्रायश्चित करने के बाद निवृत्ति होती है। पापों का अंत तब होता है जब उसकी प्रायश्चित की जाती है, अर्थात इस स्मृति ग्रंथों के जो मुख्य वर्ण विषय हैं वह आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय एवं प्रायश्चित का निवारण, इन्हीं 3 मुख्य विषयों का स्मृति ग्रंथों में अध्ययन किया जाता है। इनसे संबंधित नियमावलियाँ इसे स्मृति ग्रंथों में बनाई गई है। इसलिए ये स्मृति ग्रंथ विद्यार्थियों के समाज के कल्याण के लिए अतएव महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्मृतियों में मुख्यतः आचार, व्यवहार और प्रायश्चित ये 3 विषय प्रतिपादित हैं। उसमें भी तीनों विषयों के प्रतिपादन से युक्त स्मृतियाँ, मनुस्मृति आदि कुछ ही स्मृतियाँ हैं। अन्य स्मृतियों में आचार का वर्णन है, अर्थात कुछ स्मृतियों में सिर्फ आचाराध्याय का वर्णन है। कुछ स्मृतियाँ ऐसी प्राप्त हैं जिसमें व्यवहाराध्याय का वर्णन है। कुछ स्मृतियाँ इस प्रकार हैं कि आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय का वर्णन तो है लेकिन प्रायश्चित का उसमें जिक्र नहीं है। परंतु कुछ स्मृतियाँ इस प्रकार की भी हैं जिनमें प्रायश्चित का ही वर्णन किया गया है, आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय का वर्णन में नहीं है, अर्थात उन संदर्भों का उल्लेख उन स्मृतियों में नहीं किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ स्मृतियाँ आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय के लिए हैं, कुछ मात्र व्यवहाराध्याय के लिए लिपिबद्ध हैं, तो कुछ प्रायश्चितों के लिए स्मृतियाँ उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार स्मृति ग्रंथों के अध्ययन के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि यह जो मनुस्मृति है, मनुप्रणीत स्मृति है मनुस्मृति, वह मानव कल्याण के लिए, छात्र कल्याण के लिए और समाज के लिए भी अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि स्मृति ग्रंथों में प्रतिपादित 3 विषयों के अतिरिक्त और बहुत सारी विशेषताएं व्याप्त है, जिसका उल्लेख आगे किया जाएगा अगली कक्षाओं में। इस मनुस्मृति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, मनुस्मृति हम लोग क्यों पढ़ते हैं, या हमारे पाठ्यक्रम में मनुस्मृतियाँ क्यों पढ़ाई जाती है, इन सब विषय वस्तुओं की चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।